गुरमीत राम रहीम पर एक बार फिर कृपा बरसी है। हत्या और रेप के मामले में सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है। आज सुबह राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है और सुबह करीब 8:30 बजे बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा। फरलो के दौरान राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। बता दें कि चुनावी मौसम में राम रहीम को पहली बार पैरोल या फिर फरलो नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार डेरा प्रमुख सुनारिया जेल से 19 जनवरी 2024 को छठी बार 50 दिनों की फरलो पर बरनावा आश्रम पहुंचा था। आश्रम में राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के लोगों के साथ समय बिताया था। अब सवाल यही है कि राम रहीम पर इतनी फरलो वाली कृपा क्यों बरसती है। सवाल यह भी है कि आखिर चुनावी मौसम में फरलो मिलना किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए, इसके पहले इस मामले में आपत्ति उठाई गई थी कि लगातार राम रहीम को फरलो पे फरलो दी जा रही है। तो देखिए, इसके पहले कब कब राम रहीम बाहर रहा है, कब कब बाहर आया है, कितने दिन की पैरोल मिली है, ये बता दें। पहली बार एक दिन के लिए 24 अक्टूबर 2020 को फरलो मिली थी। 21 मई 2021 को दूसरी बार बाहर आया था, तो वहीं एक दिन के लिए ही बाहर आया था। तो वहीं 21 दिन के लिए 7 फरवरी 2022 को तीसरी बार फरलो मिली थी। तो वहीं 30 दिन के लिए चौथी बार फरलो पे 17 जून 2022 को राम रहीम बाहर आया था और फिर 40 दिन के लिए 15 अक्टूबर 2022 को पांचवी बार बाहर आया था। छठी बार 21 जनवरी 2023 को बाहर आया था और 40 दिन के लिए बाहर रहा था। तो वहीं 20 जुलाई 2023 को 7वीं बार राम रहीम को फरलो मिली और 30 दिन के लिए राम रहीम बाहर रहा है। इसके बाद 8वीं बार 2023 में ही 21 नवंबर को राम रहीम को फरलो मिली और 21 दिन के लिए राम रहीम बाहर रहा। फिर तुरंत ही 19 जनवरी 2024 में भी 9वीं बार राम रहीम फरलो पे बाहर आया और 50 दिन तक बाहर रहा। 21 दिन की फरलो पे एक बार फिर वो 13 अगस्त 2024 को बाहर आ गया है और ये 10वीं बार है जब राम रहीम अपनी सजा के दौरान ही फरलो पे बाहर आया है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो राम रहीम एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये कमाल नहीं देखने को मिला था जो राम रहीम का अक्सर देखा जाता है, लेकिन अब क्या विधानसभा में दिख पाएगा? बिल्कुल, विधानसभा के जो समीकरण हैं हालांकि वो अलग समीकरण होते हैं और लोकसभा के जो समीकरण हैं वो अलग समीकरण होते हैं। हालांकि जब भी देखने में आया है, इससे पहले जब पंजाब में चुनाव हुए तब भी राम रहीम जेल से बाहर आया था, हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए तब भी राम रहीम बाहर आया और अभी जो फरलो मिली है राम रहीम को उसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र जो है राम रहीम जेल से बाहर आया है और ये फरलो मिली है। तो इसके फरलो के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा राजनीति भी नहीं पार्टियां कर पाएंगी, क्योंकि जो फरलो होती है वो बिना शर्त के या बिना शर्त के बाहर जो है वो किसी कैदी को भेजा जा सकता है। इसके लिए जेल प्रशासन अपनी मर्जी से भेजा जा सकता है। इसके लिए कोई हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं होती या कोई और इसके कोई पक्के नियम जो हैं वो फरलो के नहीं होते हैं, किसी भी कैदी को भेजा जा सकता है। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो हरियाणा में क्योंकि जो सिरसा का जो डेरा है, सच्चा सौदा डेरा है, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और लाखों अनुयायी हैं इस डेरे के। तो अगर हम चुनाव के हिसाब से देखें तो इसका सीधा असर ये है कि चुनाव में डेरे का असर हमेशा से रहता है। जब राम रहीम जेल से बाहर था तब भी चुनाव में असर देखने को मिलता था और अब अगर जेल के अंदर भी है तो तब भी चुनाव में असर जो है वो डेरे का बहुत रहता है। और जिस तरह अभी राम रहीम फरलो में बाहर आया है, 21 दिन की फरलो मिली है राम रहीम को और 21 दिन का टाइम जो है वो काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो एक राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो ज़रूर तेज हो गई हैं राम रहीम के बाहर आने से। फिलहाल जो राजनीतिक पार्टियां हालांकि हमेशा से आरोप लगाती रही हैं हरियाणा सरकार पर कि जानबूझकर जो है फ़ायदे के लिए राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है, नियमों के खिलाफ निकाला गया है, लेकिन ये राजनीतिक आरोप हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इन आरोपों को खारिज किया है और जेल प्रशासन के पास सारा प्रबंधन होता है किसी भी कैदी को पैरोल देने का, फरलो देने का। तो उसके हिसाब से राम रहीम को फिलहाल 21 दिन की जो फरलो है वो दी गई है और राजनीतिक पार्टियों के लिए ज़रूर ये एक ऐसा मुद्दा ज़रूर बनेगा जिसको लेकर वो सरकार पर हमला ज़रूर बोलेंगी। हालांकि जितनी बार सरकार से बात की गई है या जेल मंत्री से बात की गई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि
जो पैरोल है या जो पैरोल होती है, फरलो होती है, वो जो प्रबंधन है वो अपने हिसाब से, नियमों के हिसाब से देखते हैं कि किस कैदी को पैरोल देनी है या किस कैदी को फरलो देनी है और कितने दिन की देनी है। वो जेल प्रबंधन पर निर्भर करता है। इसमें कोई राजनीति या सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं होता। हालांकि ये मामला जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जब एसजीपीसी की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि सरकार जानबूझकर जो है वो खास ध्यान दे रही है राम रहीम पर, या जानबूझकर निकाला जा रहा है बार बार जेल से। और उसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा था कि जिस तरह राम रहीम को बार बार फरलो या पैरोल दी जा रही है, उनकी सूची और मांगी थी कि और इतने कैसे कैदी, कितने कैदी हैं हरियाणा में जिनको इस तरह से बार बार जो है फरलो या पैरोल दी गई। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो सारा डाटा है वो भी हाई कोर्ट में जमा कराया गया था कि राम रहीम अकेला ऐसा कैदी नहीं है, और भी कई कैदी हैं जिनको इस तरह से नियमों के हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर जो है पैरोल या फरलो दी जा रही है। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि हाई कोर्ट की परमिशन हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उस पर फैसला कर सकती है, जेल प्रबंधन फैसला कर सकता है। तो तमाम तरह की कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो भी इस मामले में हैं, और बाकी जो राजनीति इस मामले में होनी है जिस तरह से पहले होती रही है वो अब भी होगी। जी, निश्चित रूप से अगर कानूनी लिहाज से हम बात करेंगे विजय, तो फिर क्या एसजीपीसी की तरफ से आगे इस याचिका को, जिसको खारिज किया गया था, दोबारा से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है? क्या राम रहीम की फरलो को चुनौती एक बार फिर दी जा सकती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक पैरोल होती है कैदी की, एक फरलो होती है। चुनौती के बारे में अगर बाद में बात करें, पहले पैरोल के बारे में बात करें, क्योंकि पैरोल जो है वो भी हालांकि जेल प्रबंधन पर निर्भर करता है, लेकिन जो पैरोल होती है, सजा याफ्ता कैदी होता है, उसे भी मिल जाती है। और जिस कैदी को अभी दोषी नहीं पाया गया है उसको भी पैरोल दी जाती है। लेकिन इसके जो नियम होते हैं वो कड़े होते हैं पैरोल देने के लिए। कई बार कस्टडी की पैरोल मिलती है, जिस तरह से कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया को मिली थी जब वो अपनी पत्नी से बाहर मिलने के लिए आए थे। और कोई पैरोल ऐसी होती है जिसमें पुलिस साथ नहीं होती है और कैदी जहां मर्जी आराम से जा सकता है बिना पुलिस कस्टडी के। लेकिन जो फरलो होती है, फरलो में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। फरलो जो सजा याफ्ता, जिसको सजा मिल चुकी है, सिर्फ वही कैदी ले सकता है। लेकिन इसमें कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं होता है कितने दिन के बाद फरलो मिलेगी, ज़रूरत के हिसाब से फरलो दी जाती है। जबकि जो पैरोल होती है, पैरोल में कैदी को एक कारण देना पड़ता है कि वो किस कारण से जेल से बाहर जाना पड़ता है। घर में कोई घर में कोई फंक्शन है, या कोई जन्म है, किसी की मौत है, या कोई भी बड़ा कारण है, स्वास्थ्य कारण है, तो इस तरह कारणों के बाद ही पैरोल दी जा सकती है। जबकि फरलों में कोई कारण देने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जहां तक हाई कोर्ट में चुनौती की बात है, तो ऐसा अब मुश्किल ही लग रहा है देखने के लिए कि एसजीपीसी की ओर से दोबारा कोई याचिका दी जाए, क्योंकि याचिका पहले दी जा चुकी है। और हाई कोर्ट ने डाटा भी सरकार से लिया था कि जिस तरह से राम रहीम को बार बार फरलो पैरोल दी जा रही है, तो हरियाणा में कितने कैदी हैं और भी ऐसे हैं, क्योंकि अब इस पे राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। और